पदिक का अंश कितना है? रामम पूर्ण रूप होने के पश्चात शंका हुई कि रामम में प्रातिपदिक का कितना अंश है और प्रत्यय का अंश कितना है। क्या हम ऐसा विभाजन करें कि राम यह अकारांत अंश प्रातिपदिक है और केवल मकार प्रत्यय है? क्या ऐसा विभाजन किया जा सकता है? यदि कोई कहता है कि राम यह मकारांत अंश प्रातिपदिक है और अम प्रत्यय है, ये भी कह सकता है, तो उस कथन में अनुपत्ति क्या है? एकादेश के विषय में पाणिनि ने यह विधान दिया, अंतादिवच्च, वह पूर्वांतवद माना जा सकता है अथा प्रादिवत। अतः दोनों ही विभाजन शास्त्र सम्मत हो सकते हैं। राम प्रातिपदिकांश जो अकारांत है उसको प्रातिपदिक का अंश मान लीजिए, जो मोहलंत है उसको प्रत्यय का अंश मान लीजिए। एक पक्ष ये हो सकता है। द्वितीय पक्ष यह हो सकता है, राम जो मकारांत है उसको आप प्रातिपदिकांश मान लीजिए, अम जो है राम में वह प्रत्यांश मान लीजिए। ये दोनों शास्त्र सम्मत हो सकते हैं, दोनों ही विभाजन, क्योंकि अंतादिवच्च बैठा हुआ है। तो कोई विनिगमक प्रमाण नहीं है। ऐसे एकादेश के उदाहरण भी असंख्य प्राप्त हो जाते हैं। रामेण, रामे, हरौ, हरिन आदि में भी एकादेश हुआ है। राम इन रामेण, यह तृतीया वचन का रूप है। तृतीया का प्रत्यय टा है, उसके स्थान पर टा गसी गसा मिनास्या इन आदेश हो गया। रामे सप्तमी का एक वचन है। सप्तमी का प्रत्यय नी है, नकार की संज्ञा हो जाती है, लसक व तद्यते। प्रत्यय में केवल इकार बचता है। राम ई गुण हो गया रामे। रामेण और रामे में गुण संधि है, दोनों में गुण संधि हो गई। रामेण इत्यत्रापि गुण संधि, रामे इत्यत्रापि गुण संधि। रामे में एकादेश के को पूर्वांतवत मानते हैं तो प्रत्यय ही नहीं बचता है। रामे में यदि एकादेश मान लिया जाए तो प्रत्यय ही नहीं बचता। हरौ सप्तमी एक वचन का रूप है, अच्छ घे है। हरि शब्द के इकार के स्थान पर अकार होता है, सप्तमी वचन घी के स्थान पर अकार होता है। फिर दोनों स्वरों के स्थान पर वृद्धि एक आदेश हुआ तो क्या बना? हरौ। अथवा इसे अकारांत हर शब्द का रूप प्रथमा या द्वितीय की द्विवचन में मान सकते हैं। हर औ, हरौ, वृद्धि से वृद्धि हो गई। हरिन, यह द्वितीय का बहुवचन का रूप है। हरि सस सकार की संज्ञा लोप हो गया। हरि अस, हरीश प्रथम हो पूर्व स्वर्ण थे, पूर्व स्वर्ण दीर्घ हो गया। तस्मात् छसो नपुंसे से दंत सकार के स्थान में नकार आदेश हो गया तो हरिन। ऐसे उदाहरण भाषा में आपको अनंत मिलेंगे, असंख्य मिलेंगे। यहाँ सर्वत्र यही शंका होती है कि एकादेश के बाद प्रकृति और प्रत्यय के अंशों का विभाजन किस आधार पर किया जाए। प्रातिपदिक से द्रव्य का बोध होता है, कारक और संख्या का प्रत्यय से बोध होता है, किंतु हम प्रातिपदिक और शुभ का ठीक ठाक विभाजन करने में असमर्थ हैं। अतः कुछ वैयाकरण मानते हैं कि यहाँ प्रातिपदिक अथवा प्रत्यय स्वतंत्र रूप से वाचक नहीं है, पूरा पद ही एक इकाई के रूप में वाचक है। द्रव्य, कारक और संख्या, इन तीनों अर्थों की प्रतीति पद से होती है। पदांतर्गत प्रातिपदिक और प्रत्ययवाचक पद की रचना के लिए अपेक्षित है, अर्थ उनमें नहीं।
अपितु पद में ही निहित है। अर्थ जो है उनमें नहीं है, अपितु किसमें है? पद में ही निहित होता है। यही पद स्फोट कहा जाता है। दीक्षित जी के कहते हैं, रामम रामेण रामाय हरे हरौ हरिम इत्यादौ परिनिष्ठिते रूपे कियान अंशो द्रव्यादि वाचकः कियांश्च क्रमत्वादेः इत्यस्य विनिगन्तुम् अशक्यतया रामम इत्यादि परिनिष्ठितं पदम एव वाचकं कर्मत्वादि विशिष्टस्य इति पदस्फोट पक्षः। शब्द कौस्तुभ में यह अक्षरशः ऐसा प्रतिपादित किया गया है। दीक्षित जी के उदाहरणों में रामाय तथा हरे इन दोनों में एकादेश नहीं है। अतः यहाँ प्रकृति तथा प्रत्यय का विभाजन करने में कोई समस्या नहीं है। रामाय में सुप प्रत्यय है, यह हुआ है गेर्यः, चतुर्थी एक वचन में गे के स्थान पर यह आदेश हो गया है। यकारादि प्रत्यय के कारण प्रादिपदिकांत आकार का दीर्घ हुआ सुपिच से, अतः यहाँ दीर्घांत रामा प्रादिपदिक है, रामा प्रत्यांश यह हो गया। हरे में भी चतुर्थी एक वचन है। हरिंगे प्रत्यय का अंकार इत है, हरि ए घेर गीति की प्रवृत्ति होती है, जित प्रत्यय के कारण गुण होता है। प्रादिपदिक के एकार का एकार होता है। हरि में जो ई है रकारोत्तरत इकार, उसको एकार हो जाता है। तो उसके पश्चात हरे ए इस अवस्था में इचो यवायावह की प्रवृत्ति हो जाती है, अय आदेश होता है, तब हरे की सिद्धि होती है। यहाँ भी स्पष्ट है कि एकारांत अंश प्रातिपदिक है और एकार प्रत्यय है, किंतु रामम रामेण रामे इत्यादि में तो ऐसा असंदिग्ध विभाजन नहीं हो सकता है। राजा सीता नदी इत्यादि पद हैं, किंतु यहाँ प्रत्यय लुप्त है। तब प्रत्यार्थ का बोध किससे होता है? हमें अवश्य मानना होगा कि पद से ही विशिष्टार्थ का बोध होता है। तो फिर रामायण आदि में भी पद को वाचक मानना युक्ति युक्त होता है। इसी भाव से दीक्षित जी ने इन उदाहरणों को अपने ग्रंथ में स्थान दिया। अनेकानि उदाहरणानि मिलन्ति तत्र। अब हम कुछ अन्य उदाहरणों को देखें। दधीदम, दधि इदम, दधीदम, हरेव, विष्णोव, ये वाक्य हैं। प्रत्येक वाक्य में दो शब्द हैं। दधीदम, यह दही है। संस्कृत में उद्देश्य और विधेय समाजगण है तो अस्ति क्रिया की अपेक्षा नहीं रहती है। यदि उद्देश्य और विधेय दोनों में समानाधिकरण है तो क्रिया की अपेक्षा नहीं रहती है। यह क्या है? किमिदम, प्रश्न में भी किया, प्रश्न में भी क्रिया, अस्ति प्रयुक्त नहीं है। तो किसने कह दिया किमिदम? तो उत्तर दे दिया दधीदम, तो यह दही है। तो प्रश्न करते समय भी कोई क्रिया नहीं है। किमिदम मतलब उत्तर हुआ तो दधीदम, दधीदम, दधि इदम, तो उत्तर में भी कोई क्रिया नहीं है। तो अप्रयुक्त होकर भी ऐसे वाक्यों में क्रिया विद्यमान रहती है। नहीं है क्रिया, लेकिन अब क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया, तो अप्रयुक्त होकर भी यहाँ पर अस्ति क्रिया विद्यमान रहती है। इसलिए भाष्यकार कहते हैं
अस्थिर भवन्ति परो अपृज्यमानोप्यस्ति। दधीदम सवर्ण दी से वाक्य का रूप बन गया दधीदम। हरेव विष्णोव सब सर्वत्र पूर्व रूप एकादेश हुआ है, लिंग पदांता दति लग गया है। कई ऐसे असंख्य उदाहरण प्राप्त होते हैं। राम आगच्छ, रामागच्छ, रामः अयम, रामोऽयम, अत्र आनय, अत्र आनय, फलानि इच्छामि, फलानि इच्छामि, अत्र उपविश, अत्रोपविश, सीता ऐसा, सीतैसा। सर्वत्र एकादेश के कारण पदों के विभाजन में कठिनाई पैदा होती है, प्राप्त होती है। जैसे हमने बताया आपको दधि इदम, दधि पहला पद दीर्घांत है तो दूसरा पद द होगा। तो इदम, इदम इसको दूसरा पद माने तो पहला पद द ध धकारांत होगा। प्रादियों भाव को मानने पर हम धकार को पदांत नहीं कह सकते हैं। पदांत कहें तो जस्व की प्राप्ति होगी। अतः पदों को वाचक मानने के स्थान पर पूरे वाक्य को ही विशिष्टार्थ का वाचक मानना उचित होगा। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार से यहाँ पर यह स्फोट के बारे में चर्चाएं प्राप्त होती हैं। तो उन्होंने कहा कि तो वाक्य को ही वाचक मानना चाहिए। तब तुल्य न्याय से जब पदों को वाचक मानने के स्थान पर पूरे वाक्य को ही विशिष्टार्थ का वाचक मानना उचित होगा। तब तुल्य न्याय से सर्वत्र वाक्य को ही वाचक मानना चाहिए। पद तो वाक्य शक्ति के निष्पादक घटक हैं। जिस प्रकार वर्ण स्वयं वाचक न होते हुए भी पद की निष्पत्ति के लिए अनिवार्य हैं, बिना वर्णों के पद होगा नहीं, उसी प्रकार पद भी वाक्य की निष्पत्ति के लिए अपेक्षित घटक है। बिना पद के वाक्य बनेगा नहीं। तो वर्ण पद वाक्य, तो वस्तुतः कोई एक पद का पूर्वापर संबंध के बिना प्रयोग नहीं करता है। वाक्य के अंग के रूप में ही पद प्रयुक्त होते हैं। एक पदात्मक वाक्य होते हैं, किंतु वहां प्रसंगानुकूल पदांतर का समभिव्याहार विवक्षित होता है। किसी ने पूछा, क्या राम कल आपके यहाँ आया? उत्तर में कहा गया आया। देखने में तो यह एक पदात्मक वाक्य है, किंतु आया यह यहाँ एक वाक्य का प्रतिनिधि है। कल मेरे यहाँ आया, कल राम मेरे यहाँ आया, इसे अध्याहार कहते हैं। अध्याहार में विभक्ति विपरिणाम भी अंतर्भूत रहता है। भाष्यकार ने एक रोचक दृष्टांत उदाहरण प्रस्तुत किया। देवदत्तस्य गावो अश्वाहा हिरण्यं च आढ्यो वैधवेयः देवदत्त इति गम्यते। इस पहले वाक्य में देवदत्तस्य षष्ठी में है। देवदत्त के पास गायें हैं, घोड़े हैं और सोना भी है। दूसरे वाक्य में दोनों पद प्रथमांत हैं। अतः प्रथम वाक्य के षष्ट्यंत देवदत्त पद का प्रथमा में विपरिणाम करके समझ लेते हैं देवदत्तः आढ्यः। अतः अध्याहार भाषा व्यवहार का एक अंग है। भाषा व्यवहार में अध्याहार किया जाता है। जहाँ एक ही पद वाक्य के स्थान पर प्रयुक्त है, वहाँ पदांतर का अध्याहार स्वतः सिद्ध है। इस प्रकार कुछ वैयाकरण वाचकत्व की विश्रांति वाक्य में ही मानते हैं, अर्थात वाचकता वाक्य भवति। यही वाक्य स्फोट पक्ष है। आज हमने वाक्य स्फोट पक्ष के उसमें चर्चा की। पुनः कल हम आगे चर्चा करेंगे। आज यही विराम लेते हैं।
अत्र विरमामि। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।